हर हर महादेव मित्रों। आज हम लोग गाजीपुर में लखनऊ से आगमन हो गया है और वेदी निर्माण के पश्चात सायंकालीन बेला में महामृत्युंजय महामंत्र आचार्यगणों द्वारा जब प्रारंभ हो गया है, जिसमें हम लोग गाजीपुर में हैं। यहाँ महामृत्युंजय का अनुष्ठान के लिए हम लोग लखनऊ से चलकर सब नैमिष के आचार्य हमारे ज्येष्ठ और अनुज, कुछ ज्येष्ठ आचार्य हैं, कुछ अनुज हैं, सारे यहाँ पधारे और दिव्य वेदी रचना हुई है। मैं आपको ये दिव्य वेदी रचना के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, मेरे सभी आचार्यों ने, मित्रों ने, छोटे भाइयों ने क्या दिव्य रचना की है। ये चौकियाँ और चौकियों पर दिव्य कलाकृति अक्षतों द्वारा जो वेदी रचना हुई है, ये सब अक्षत द्वारा हुई है, ये कोई पेंट नहीं है। ये देखिए, ये सब चावल है, चावल द्वारा वेदी रचना हुई है और ये दिव्य दरबार तैयार हुआ है बाबा भोलेनाथ का। ये 7 दिन तक हम लोग रहेंगे, यहाँ चलेगा। ये देखिए, अब मैं सामने से आपको दिखा रहा हूँ दिव्य दरबार बाबा भोलेनाथ का। अगर आप हैं तो मैं आप सबका परिचय कराऊँ। ये हैं स्वस्तिक में गौरी गणेश और दीपक, उसके पृष्ठभाग में है षोडश मातृका गणेश जी के साथ, फिर सप्तघृत मातृका वो जिसमें चांदी का सिक्का लगा हुआ है, और ये है क्षेत्रपाल। सारे मरुद्गण 49 देवी देवता इसमें विराजमान होते हैं। वो नवग्रह है। हमारे आचार्य कुलदीप जी ने ये नवग्रह निर्माण किया है। देखिए क्या दिव्य, इसमें सूर्य बहुत तेज है, उनका ताप तेज है, उसी भांति इन्होंने सूर्याकृति कला जिस तरह दी है, सूर्य जी की आकृति बनाई है, अद्भुत है। और सूर्य के त्रिपुंड भी लगाया इन्होंने है, और मैं उन आचार्य जी को बताऊंगा भी जिन्होंने इस वेदी को बनाई, और बाकी सबने मिलकर बनाया है। और ये प्रधान वेदी है लिंगतोभद्र, ये हमारे आचार्य धनंजय जी कथा व्यास भी हैं, और फूलचंद जी, ये दोनों मिलकर के इन्होंने बनाई। ये वास्तु वेदी हमारे आचार्य राम प्रकाश जी और उमाकांत दत्ता जी बनाई। और ये योगिनी, चतुष्षष्ठी योगिनी, ये भी हमारे उमा दत्ता ने बनाया, आचार्य उमाकांत शुक्ल जी ने। दिव्य रचना बन करके तैयार हुई। और अभी आज हम लोगों ने केवल गौरी गणेश का ही पूजन किया और भगवान शंकर जी का पूजन करके जब प्रारंभ किया है। पंचांग पूजन अर्थात पंचांग पूजन नहीं हो पाया है आज, क्योंकि समयाभाव था। अभिजीत मुहूर्त में जब प्रारंभ करना था और संकल्प होना था, तो इसलिए विधिवत पूजन आज संपन्न नहीं हो पाया। बीच में प्रधान कलश, साथ साथ में महामृत्युंजय यंत्र। अब मैं आपको आचार्य जी को दिखाता हूँ। ये हमारे आचार्यगण, ये आचार्य राम प्रकाश जी हमारे सीनियर आचार्य हैं, नैमिषारण्य के पढ़े हुए, गुरुकुल के पढ़े हुए। और उनकी पृष्ठभाग में आचार्य उमाकांत जी शुक्ल जी, उनके बगल में बैठे हैं आचार्य फूलचंद जी, और ये हमारे धनंजय जी हैं। नैमिषारण्य में इनका वास है, निवास है, और दिव्य भागवत कथा भी करते हैं अपनी मधुर कंठ के साथ। और ये हमारे शिव जी हैं, ये हमारे बहुत स्नेही हैं। अधिकांश आप लोग हमारे साथ इनको देखते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये इनके छोटे अनुज आचार्य कुलदीप जी, ये सब हमारे छोटे भाई हैं। और सबने मिलकर इस अनुष्ठान को, इन वेदियों को क्या सुंदर दिव्य आकृति प्रदान की है। जितनी मैं प्रशंसा करूँ इन सबकी कम है। ये सब इन सबकी महिमा है, जो इतना अच्छा ये सब कर देते हैं। ये पता नहीं, ये हमारे साथ ही आते हैं तभी अच्छी वेदी बनाते भी हैं, और सबके साथ पता नहीं अच्छी वेदी ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आप सबको। ये हमारे साथ ही हैं, इसमें एक भी वेदी हमने नहीं बनाई है, ये सब इन लोगों ने बनाई है। और बाकी सबके साथ जाते हैं, हम देखते हैं कि इतनी अच्छी वेदी बनाते ही नहीं हैं।
या तो दक्षिणा वो लोग कम देते हैं, लेकिन जो भी है बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। ये मैं YouTube पर अपलोड करूँगा। आप सबका प्रेम स्नेह हमें बहुत मिलता रहता है। आप सब मुझे बहुत फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं हमारी वीडियोस को और व्यवस्था को। ये थोड़ी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था में थोड़ा साफ़ सफाई बहुत रहती है। भगवान को सजा के रखना, जैसे वो हमको सजाते हैं तो उसी तरह से हम लोग भी उनको सजा के रखते हैं। वेदियों में किसी प्रकार की जो है ऊट पटांग पूजा पाठ, यानी ऊट पटांग को जी चढ़ा देना, फूल को फेंक करके चढ़ाना, गुलाल अबीर, गुलाल रोली चंदन बंदन, इसी तरह से ऊट पटांग चढ़ाना, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। हमारे शिव जी जब थाली पर बैठते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, जिस तरह अपने माथे में तिलक लगाते हैं ये, उसी तरह भगवान का भी श्रृंगार कराते हैं यजमान द्वारा। और यजमान अगर थोड़ा अनभिज्ञ हैं, वो नहीं ढंग से पूजा कर पा रहे हैं, तो बेचारे स्वयं लग जाते हैं। लेकिन भगवान की आकृति बिगड़ने नहीं देते हैं ये। बहुत लोग कहते हैं कि वेदियों पर फूल नहीं चढ़ा है पंडित जी, तो फूल चढ़ता है लेकिन शाम को उतर जाता है ना। देखिए यहाँ पूजा गणेश जी की हुई, देखिए फूल चढ़ा है, लेकिन शाम को आरती से पहले ये फूल उतार दिया जाएगा। शयन कराने से पहले ये पुष्प उतर जाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से आप सबका प्रेम मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, खूब कृपा करें। महादेव।